हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में आगे के नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका नागरिक शास्त्र ही ले रहे हैं हम लोग। अध्याय 4 के जो है केंद्र की सरकार। ठीक है। वैसे पूर्ण रूप से देखा जाए तो सरकार कितने प्रकार के होते हैं, तो सरकार जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार में कौन कौन होते हैं, क्या होता है, कैसी प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रियाएँ होती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने कक्षा 7वीं में राज्य सरकार के बारे में पढ़ा है। अब बताइए कि हमारे राज्य का विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश भोपाल मध्य प्रदेश में लागू होगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न जो है राज्य स्तर पर है, राज्य सरकार के आधार पर है। तो यहाँ पे अगर हम विधानसभा भवन की बात करते हैं तो आप वहाँ पे देखिए कि विधानसभा भवन कहाँ पे है, रायपुर में है। ठीक है। आपके क्षेत्र के विधायक, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो विधायक होते हैं, संसदीय क्षेत्र जो होते हैं वो विधायक आपका होगा। डोंगरगांव है तो डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक आपका विधायक होगा। छुरिया विधानसभा क्षेत्र है तो छुरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक आपका विधायक होगा। ठीक है। वैसे जो है आपका चौकी मोहला मानपुर वाला एरिया जो है वो इधर। तीसरी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो था क्या छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश भोपाल मध्य प्रदेश में लागू होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश जो है वो मध्य प्रदेश भोपाल में लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो नियम या कानून जो बनाया जाता है या जो भी आदेश जारी की जाती है या जो भी सरकार का नियमावली होता है वो केवल उस राज्य तक ही सीमित होता है, न कि अन्य राज्यों में। लेकिन केंद्र सरकार जब कोई नियम या कानून तैयार करते हैं, बनाते हैं, लागू करते हैं तो पूरे देश में उसको लागू किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश जो है भोपाल मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। और बाकी देखिए कि हमारे देश में राज्य सरकारों के अलावा एक और सरकार है जो पूरे देश के कई मामलों जैसे रक्षा, डाकघर, बैंक, रेल सेवा आदि की देखरेख करती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है। अब पूरे देश के लिए कई विषयों पर जो कानून बनाती है इस सरकार को हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। इस सरकार के जो कार्य को देश की जो राजधानी दिल्ली से किए जाते हैं, इसलिए आम शब्दों में इसे कई बार दिल्ली वाली सरकार कहा जाता है या दिल्ली की सरकार कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो होती है जितने सारे जो प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, रायपुर से होते हैं। ठीक है। रायपुर क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी। वैसी जो है भारत की जो राजधानी है वो आपका दिल्ली है। ठीक है। तो जितने भी प्रशासनिक कार्य केंद्रीय स्तर पर जो होना होता है वो कहाँ से होता है, दिल्ली से होता है। इसलिए उनको कभी कभी जो होता है शॉर्टकट में जो होता है दिल्ली की सरकार भी कहा जाता है। इस पार्ट में हम केंद्र सरकार के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार के विषय के अंदर सबसे पहली बात जो होती है संसद। संसद क्या होता है, जैसे यहाँ पे विधानसभा होती है वैसे छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर विधानसभा होती है, वैसे केंद्रीय स्तर पर जो होता है संसद होता है। संसद में क्या होता है कि पूरे देश के लिए कानून बनाने के कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा करती है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा क्या होता है। तो लोकसभा जो होते हैं जो पार्लियामेंट के अंतर्गत जो होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं अब सांसद। ठीक है। सांसद एमएलए बोलते हैं जिसको हम एमपीज बोलते हैं। ठीक है। एमएलए जो है आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम विधानसभा के सदस्य बोलते हैं। ठीक है। और एमपीज जो होते हैं आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिसको हम लोग सांसद कहते हैं। तो राजनांदगांव जिला क्या एक संसदीय क्षेत्र है। तो पूरे राजनांदगांव जिले के अंतर्गत जितने भी गांव, जितने भी विकासखंड, जितने भी जो विधानसभा क्षेत्र जो आता है वो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हमारे लोकसभा के जो सदस्य जो है वो है आपका संतोष पांडे जी। ठीक है, याद रहेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरी छत्तीसगढ़ में जो है 11 आपका लोकसभा है, लोकसभा सीट है, 90 विधानसभा सीट है और 5 जो है आपका राज्यसभा सीट है। याद रहेगा। ठीक है। लोकसभा सीट कितनी है आपको 11 है, विधानसभा सीट कितने 90 है, राज्यसभा सीट कितने 5। और पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में जो है लोकसभा सीट जो है 545 है और राज्यसभा जो है वो 250 है। ठीक है। 545 है, ये 250। अब उसके बाद आगे हम देखेंगे कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कि संसदीय स्तर पर या संसद में जो होता है कानून बनाने के कार्य जो होता है लोकसभा एवं राज्यसभा करती है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। अर्थात राष्ट्रपति की अध्यक्षता पर ये
अधिवेशन जो होती है, बैठक जो होती है, संचालित होती है। राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों को ही मिलाकर संसद कहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा जब मिलते हैं तभी उनको हम लोग संसद कहते हैं। जैसे इस चित्र में संसद भवन दिखाया गया है, या भारत की राजधानी दिल्ली में, जो मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे जो है आपका लोकसभा है, जिसको हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे रूप में जो होता है इसको निम्न सदन और उच्च सदन भी कहा जाता है। तो निम्न सदन मतलब लोकसभा होता है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा होता है। निम्न सदन जो होते हैं इसमें जो मेंबर जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, जबकि जो राज्यसभा के जो मेंबर जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। क्या बोला? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अर्थात उच्च सदन के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। देखिए यहाँ पे लोकसभा की बात करते हैं कि जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, इन क्षेत्रों के इन क्षेत्रों के विभाजन का आधार भी जनसंख्या ही है। लगभग 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया गया है। भारत में कुल लोकसभा सीट जो है 552 है, लेकिन जिसमें से 545 सदस्य कार्यरत, अर्थात पूर्ण रूप से जो बोला जाए तो 552 लोकसभा सीट है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास जो है 545 लोकसभा सीट ही कार्यरत है। इसलिए हम कहते हैं 545 सदस्य अभी है। इसमें चुनाव द्वारा जो है 543 तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 545 में 543 का जो होता है चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, जनता द्वारा चुने जाते हैं, और 2 सदस्य जो होता है वो आम इंडियन होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया आपको। कितने? छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसके सदस्यों की जो कार्यकाल जो होती है वो 5 वर्ष की होती है। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, इसके रूल्स है, इसके नियम है। तो लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उसकी जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और वहाँ पे ये चीज़ भी बताया गया है कि मुख्यतः जो है कोई भी सदस्य जो है एक ही लोकसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ सकता है, वहाँ की प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब आगे यहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया कि आप किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से में निवास करते हैं, तो राजनांदगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। आपके क्षेत्र के लोकसभा सदस्य कौन है? तो है संतोष पांडे जी। उनका चुनाव कैसे हुआ, आपस में चर्चा कीजिए। तो निर्वाचन पद्धति से हुआ। फिर देखिए यहाँ पे राज्यसभा की बात करते हैं, तो केंद्र में सभी सरकार के प्रतिनिधि हो, इसके लिए एक और सभा का गठन किया गया है, जिसे राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, केंद्र में सभी राज्य के सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए, सो इसके लिए एक और सभा का गठन किया गया है, जिसे राज्यसभा कहते हैं। इस राज्यसभा के जो प्रतिनिधि राज्यसभा के में जो होता है 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा चुनकर भेजी जाती है, तथा 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त होते हैं, विशेष उपलब्धि प्राप्त होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? टोटल कितने सदस्य होते हैं? 250। 250 में जो होता है 238 सदस्यों का जो होता है राज्य सरकार द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, जबकि 12 जो सदस्य जो होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ से? अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य, संगीत या अर्थशास्त्र और खेल के क्षेत्र से, बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र जिन क्षेत्र से ख्याति प्राप्त लोग होते हैं उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य से 5 सदस्य मनोनीत है। राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के होता है। ठीक है, जबकि लोकसभा की बात मैंने क्या किया, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे हम संसद के कार्य। तो संसद का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, दूसरा मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो संसद के कार्य की स्तर की बात किया गया है यहाँ पे कि इनके जो मुख्य कार्य जो होता है वो कानून बनाना होता है। संसद का कार्य, तो संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनका प्रमुख काम जो होता है कानून बनाना, और दूसरा महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है या जवाबदारी होता है वो है मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं संसद के अंगों के आधार पर। तो संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम लोग कार्यपालिका की, तो संसद में जो कानून बनाता है उसे लागू करने की जो जवाबदारी जो होती है सरकार की होती है, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जो जवाबदारी जो होती है वो सरकार की होती है, और उसे हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका का जो मुखिया जो होते हैं राष्ट्रपति होता है। सरकार का समस्त कार्य जो होता है राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय, अंतिम निर्णय लेने की जो क्षमता जो होती है, जिम्मेदारी जो होती है, अधिकार जो होता है, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए आपका राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का मुखिया जो है राष्ट्रपति है। सरकार के समस्त कार्य जो होता है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया कि आपने समाचार पत्रों में या टीवी में देखा होगा कि संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण पर बहुत बहस होती थी। यदि मंत्रिपरिषद यह निर्णय लेती कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए, तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानूनी नहीं बन सकता था। अगला जो है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति की शक्तियों की जो बात जो है इनको नेक्स्ट पीरियड में अटेंड करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।